तो बच्चों गैलीलियो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, उन्होंने एक स्टेट दिया था, ये प्रैक्टिकल छोटा सा करके देखा था उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यहाँ से कोई भी बॉल बॉल छोड़ी जा रही है, तो बॉल ये इंक्लाइन प्लेन है, तो बॉल यहाँ आती है। तो उन्होंने देखा जब भी बॉल नीचे की तरफ रोल्स डाउन होती है जैसे ही, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे ही बॉल क्लम करती है इसके ऊपर तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। फिर उन्होंने एक और चीज़ देखी कि ये ना इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस ले लिए आपके, इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस ले लिए। तो उन्होंने ये देखा जैसे ये बॉल छोड़ी जा रही है, जैसे कि ये बॉल यहाँ से छोड़ी जा रही है, तो ये बॉल यहाँ से छोड़ी जा रही है, तो दूसरा ये इंक्लाइन प्लेन है ये यहीं तक जाएगी, जिसकी सेम हाइट तक, अगर सेम एंगल है इंक्लाइन तो सेम यहाँ तक ही पहुँचेगी बॉल, यहीं आए के रुकेगी। फिर इसका इंक्लाइनेशन एंगल और कम करोगे, जैसे कि ये सेम जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी। अगर इसका एंगल और कम कर दो तो बॉल इसी की ऊंचाई को, मतलब बॉल वहीं तक पहुंचेगी जहाँ तक इसकी रीच होगी, इस ऊंचाई तक यहाँ तक ही जाएगी। इसे और कर लो तो बॉल यहाँ तक ही पहुंचेगी। तो एक टाइम उन्होंने क्या किया, ये हॉरिजेंटली ले ली, पूरी हॉरिजेंटल ले ली। तो उन्होंने ये देखा बॉल भाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। कब तक चलती जा रही है, जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप ना कर रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप ना कर रहा हो। जैसे कि ये बॉल चलती जा रही है, तो उन्होंने यहीं से एक आर्गुमेंट दिया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स इस बॉल पर अप्लाई ना हो, यानी एफ नेट इजकल टू 0, ये फोर्स, मतलब ये बॉल जब तक चलती जाएगी, जब तक ये सेम हाइट तक ना पहुंच जाए तब तक चलती जाएगी हमेशा। ये तब प्रैक्टिकली तब मुमकिन है, तब फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए। लेकिन ये डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए। लेकिन उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि कहीं भी फ्रिक्शनलेस प्लेन से कोई भी बॉल छोड़ी जाती है, वो जब तक हमेशा चलेगी जब तक वो सेम हाइट तक ना पहुंच जाए। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, यहाँ इंक्लाइन प्लेन है नहीं है, तो ये हमेशा चलती जाएगी, चलती जाएगी, हमेशा रुकेगी नहीं ये। इसी 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 एक्सपेरिमेंट को देखते हुए न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे, न्यूटन्स मोशन लॉ 3 दिए थे। तो अब हम एक पहला पढ़ेंगे, जैसे कि हेड डालो इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया ये मतलब टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि एनी ऑब्जेक्ट एंड एनी बॉडी, विश्व में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उन सभी के अंदर ये टेंडेंसी ये होती है, कोई भी चीज़ अगर अपनी मतलब स्टेट चेंज नहीं होने देती है, रेस्ट रोकती है स्टेट चेंज करने से। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो हमेशा रेस्ट ही रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में तो वो ऑलवेज मोशन ही करेगी ना स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which resist a change in a state of rest or of in moving, rest of a motion in a straight line। तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है बॉडी की कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे ही रहे, उसे रेस्ट पे ही रहने दे, मतलब चेंज ना करने दे, मतलब रोकती है स्टेट चेंज करने से। और जैसे और क्या कह सकते हैं, ये टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू रिमेन
इट्स remain to change its state of rest, or if moving, continue in motion। ये इनर्शिया होती है। तो कुछ इनर्शिया पे जैसे डे टू डे लाइफ मतलब एग्जाम्पल होते हैं, आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हैंगिंग कारपेट्स हैंगिंग होते हैं घरों में या ऑफिस में, तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप वो हैंगिंग को आप पकड़ के आप किसी भी स्टिक से बीटन करना, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, जब आप बीटन करेंगे तो डस्ट पार्टिकल क्या है, मूव आउट होंगे। तो क्या है वो मतलब बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बाहर आ रहे हैं। जैसे कि रब करता हूँ इसे, जैसे एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ऐसे लिख लो, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन इनर्शिया। जैसे पहले when a hanging carpet is beaten with stick, dust particle coming out of it। तो ये आपने देखा होगा। दूसरा, और जैसे कि आपने कारपेट देख लिया, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी बस है या आप कहीं भी बस में खड़े हो, अ, तो आप में बस मतलब सडन स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है, आप बैकवर्ड गिर जाते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या करती है कि आपकी पोजीशन रेस्ट में है, लेकिन बस क्या करती है, मोशन में, तो आप बैकवर्ड गिरते हैं। जैसे व्हेन अ बस और कार sudden start, the passengers fell backward। और जैसे कि आपने देखा हुआ बहुत स्पीड में कोई भी बस चल रही है, कार चल रही है, तो अप्लाई ब्रेक कर दे तो आप क्या होते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि आप गाड़ी मोशन में चल रही है तो आपकी स्टेट भी मोशन में आ गई इनर्शियल फेम के अकॉर्डिंग टू, तो आप देखते हैं। लेकिन इनर्शिया क्या करती है, रेस्ट करती है पोजीशन चेंज करने में, तो गाड़ी स्टॉप होगी तो आपकी भी रेस्ट होगी, इसलिए आपको आगे की तरफ गिरते हैं। जैसे कि व्हेन अ रेसिंग और moving was sudden stop, the person who sat the bus or persons or in car और क्या होते हैं, वो जर्क फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो गिरते हैं। हो गए। और एग्जांपल देता हूँ, इनर्शिया बेस के कर लिया। जैसे कि और आपने देखा होगा जैसे कि कोई पेड़ होता है, उस पे जैसे गांव में होते हैं, गांव में बेर देखे होंगे, बेर लगे होते हैं, तो बेर क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो आप तोड़ने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो हिलाते हैं, आप बड़ी जोर से हिलाते हैं सेकंड, या किसी डंडे से या कुछ फेंकते हैं, ऐसा हटते हैं, तो क्या होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उसके उसके ऊपर
लगे होते हैं, लेकिन आप उसे हिलाओ या कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, वो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं, गिर जाते हैं, और उनके साथ पत्तियां भी गिर जाती हैं। तो किसके कारण? इनर्शिया के। इनर्शिया उन्हें रोके रखती है कि आपकी स्टेट रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं तब गिरते हैं, नहीं तो वो गिरेंगे नहीं जब तक। जैसे कि व्हेन अ ट्री shaken vigorously, its fruits and leaves fell down because of inertia, inertia के कारण। जैसे कि और एग्जांपल देता हूँ मैं, और आप क्या देखते हैं? हाँ, एक चीज़ और देखिए आप, कोई भी मूविंग गाड़ी है, बस है, उससे कूदते हैं, बहुत खतरनाक होती है। जैसे कि आप कोई बस चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्टेट है मोशन में, क्योंकि बस की स्टेट, तो आप जंप लगाओगे, इससे क्या होगा? आपकी स्टेट रेस्ट पे आएगी। तो रेस्ट पे आएगी तो ये बहुत डेंजरस है, आप गिर जाओगे या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, इसलिए कूदना नहीं चाहिए, वो भी इनर्शिया के कारण। कैसे? पसीना, गर्मी बहुत है भाई। इट इज इट इज डेंजरस जंप आउट फ्रॉम मूविंग बस बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो ये कुछ सारे एग्जांपल थे इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पर रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो हमेशा मोशन में ही रहे। मतलब इनर्शिया का काम है उस ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में रहने देना, मतलब चेंज नहीं करने देना। और इसी इनर्शिया के बेस्ड पे है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, अब पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो, इनर्शिया जान लिया आपने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि। अब डालो हेडिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या कहा? जैसे इनर्शिया क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट पर रेस्ट कर दिया, कि स्टेट उसकी स्टेट मूविंग में तो हमेशा मूविंग में रहे, और रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे रहे। तो न्यूटन ने यहाँ से क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमेशा रेस्ट पे या मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि पिछले एग्जाम्पलों में आपने देखा होगा कि आप बस में बैठे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन बस चल रही है, वो भी चल रही है, मूविंग में हो गई स्टेट। तो आप देख रहे हैं कि वो ड्राइवर सडन ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? उस बस को रोक रहे हो, तो बस रुक रही है। अगर ब्रेक ना लगा तो वो चलती रहेगी, रहेगी नहीं। जैसे कि आप देखो, और एग्जांपल देता हूँ, कोई भी साइकिलर है, साइकिल चलाते हो आप, तो साइकिल चल रही है, आप पेडलिंग मार दो साइकिल में, अगर फ्रिक्शन, कोई साइकिल है जो, यानी कोई भी साइकिलर है, वो चल रही है भाई, अगर इस ये रोड पे एक तो नो एक्सटर्नल फोर्स, और नो फ्रिक्शन फोर्स। अगर कोई भी साइकिल चल रही है उस पर एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई काम ना, मतलब अप्लाई ना हो, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगे और कोई भी एयर रेजिस्टेंस कैसा भी फोर्स ना लगे, तो वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी, ये न्यूटन ने कहा। जैसे कि डेफिनेशन लिखो न्यूटन्स लॉ की। भाई गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, according to Newton, when a body at rest will remain rest, and at a moving, and a body in moving
will continue in motion in straight line unless, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, unless compelled by external force। तो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे आप हैंगिंग कारपेट देख रहे हैं, तो इनर्शिया क्या कर रही है? वो डस्ट पार्टिकल उसी पर रहेंगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? न्यूटन कह रहे हैं कि वो जब तक रहेंगे रेस्ट पर, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। तो हैंगिंग कारपेट, इनर्शिया कह रही है वो रेस्ट पर रहेंगे, तो हैंगिंग कारपेट में डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे हैं। न्यूटन कह रहे हैं वो जब तक रहेंगे जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तब आप देख रहे हैं हैंगिंग कारपेट आप बीटन कर रहे हैं स्टिक से, तो क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो डस्ट पार्टिकल कमिंग आउट हो रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल कमिंग आउट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनकी स्टेट चेंज हो रही है। तो यही न्यूटन ने कहा है कि ऑब्जेक्ट और कोई भी बॉडी है वो जब तक अपनी स्टेट मतलब पोजीशन चेंज नहीं करेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। जैसे कि कोई टेबल है, टेबल पर बुक रखी है, वो ऑलवेज हमेशा रखी रहेगी क्योंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी है उसकी। और आपने अपने हाथों से उठा ली तो क्या कर रहे हैं? आपके हैंड किसका काम कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स का। आपने वो उठा ली तो क्या हो गया? वो जब तक रही, जब तक आप उठाएंगे नहीं वो वहीं रहेगी। तो वो क्या कर रहे हैं? यही न्यूटन जी कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट मोशन में, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और ये क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करता है? फर्स्ट लॉ हमें देता है न्यूटन्स, जैसे रफ कर लो, हमें फर्स्ट लॉ बस डेफिनेशन बता रहा है फोर्स की, क्या फोर्स होता क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही है। तो फोर्स क्या कर रहा है? उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स क्या कर रहा है? उसे स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें एक बात समझ में आई कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें दे रहा है क्या है? गिब्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। कैसे? फोर्स क्या है? फोर्स इज समथिंग which tends to change of state at rest, state of rest। force is something which tends to change in a, अरे यार क्या कर रहा हूँ ग्रामर, in a state of rest, अरे यार और ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि कोई भी इनर्शिया क्या कह रही है? इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, प्रॉपर्टी है, और मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा। और न्यूटन कह रहे हैं वो जब तक मोशन मतलब अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? फोर्स। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल रही है फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, मतलब यूनिट, मतलब कुछ भी कह लो, फोर्स इज अ यूनिट, मतलब यूनिट भी न्यूटन होती है। तो फोर्स इज अ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर फोर्स क्या कर रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसे रेस्ट से मोशन में कर देगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग में तो उसे स्टॉप कर देगी। तो फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस फोर्स को अभी हम पढ़ेंगे, बस ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, और फोर्स का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, छोटा सा वीडियो। थैंक यू, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।